भक्तों एक कृत्या नाम की राक्षसी बुलवाई, तो वो कृत्या भक्त प्रहलाद को मारने के लिए जब आती है तो सामने से भगवान का चक्र सुदर्शन आया और कृत्या के शीश को धड़ से काट दिया। उसके बाद मंत्री बोला महाराज अब एक उपाय और है, ये ऐसे नहीं मरेगा, इसे कुएं में डलवा। और ऊपर थे आरसीसी को लेंटर करवाए तो जाके बात सुनाई। कुएं में डालने के लिए जल्लाद लेकर के चले, और जब जल्लाद लेकर के चले हैं तो भक्तों एक कवि ने तो यहां तक लिखा है क्या, डालो प्रहलाद कुआं में जब तो ईश्वर प्रबंध कर डालो, और जाको राघव रखवालो और बैकुंठ मारने वालो। डालो प्रहलाद कुआं में जब ईश्वर प्रबंध कर डालो, अरे जाको राघव रखवालो भाई कौन मारने वालो है। जितेंद्र सिंह प्रधान की बरनी जाई गांव से गए लहरा, अरे डाड़ा गांव के जे बस भैया तो से एक है भेट नया। पार्वती अगना में घूमे बोला नाथ भरे भंडार, जितेंद्र सिंह प्रधान जी डट गए आज हम पे करत हैं विलक्षण प्यार। मो पे इतनी प्रेमो करे जइयो जलो रहे जिंदगी मेरी भैया, इतनी प्रेमो करे जइयो रहे जिंदगी मेरी दादा। विनोद यादव ग्राम डाड़ा से 101 रुपए दे के गए हैं। जोरदार तालियां एक बार सभी लोग। ये मुकुट पीतांबर एक राधा कृष्ण की मूर्ति और 1 से 1 रुपए से सम्मान कर रहे हैं उमेश कुमार जी नगला लौकी से, जो सत्येंद्र जी हैं कथा मालिक, उनके छोटे साधु साहब, और हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान। और एक हार हमारे अरविंद जी को एक मुकुट से सम्मान किया है उमेश जी ने। और हम तो यही कामना भगवान से करेंगे, इन्होंने जो हमारा सम्मान किया है, स्वागत किया है, और बड़े अच्छे भाव बड़े अच्छे विचार हैं,
कन्हैया इनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण करेंगे और जीवन में जो भी बाधाएं और प्रभु हमेशा इनसे पृथक करते रहेंगे। ये हमारा आशीर्वाद है उमेश के लिए। अब कलश वाली कन्या तुम भी खड़ी हो जाओ, उनका भी ये सम्मान करेंगे। अपनी अपनी जगह बेटियां खड़ी हो जाए। भक्तों, कुआं में प्रहलाद को डाला तो भगवान ने देखा कि आज मेरे भक्त पे आपत्ति है, तो कुआं में भगवान रस्सी बन के आए गए और रस्सी का रूप धारण किया और रस्सी पकड़ के प्रहलाद ऊपर आ जाते और पिताजी के पास में पहुंचे। बोले पिताजी राम राम। बोले फिर भी कुआं से बच गया। उसके बाद जल्लादों से कहा था, जल्लादों मेरे बेटा को ले जाओ और ऊंचे पहाड़ पर खड़ा करके समुद्र में फेंक दो, वो बिंदु सा भी दिखाई नहीं दे। भाइयों, अब तो जल्लाद बेटा प्रहलाद को जब मारने के लिए चले, समुद्र में डालने के लिए चले हैं, बोलिए गोविंद भगवान की जय। और जब जल्लाद लेकर के चले हैं तो कयाधु को ये मालूम पड़ गया कि मेरे बेटा प्रहलाद को समुद्र में डाला जाएगा। तो रानी कयाधु जल्लादों से आकर के रो करके बोली है, जल्लादों मेरे बेटा का सिर्फ दोष यही तो है कि वो नारायण भगवान का नाम लेता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसे मृत्यु की सजा दी जाए। तो प्रहलाद